हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है और इस कम्युनिकेशन के दौरान हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि उनके डिसीजंस के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनके ओपिनियंस, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस, उनकी सिचुएशंस या फिर उनकी पसंद नापसंद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जानने को मिलती है एक दूसरे से, और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शायद हमने पहली बार सुनी होती है, जिसके बारे में हमने उससे पहले कभी भी नहीं सुना है, और फिर हम हो जाते हैं शॉकिंग। और जब कोई चीज़ के लिए हम लोग शॉक होते हैं तो हम लोग रिएक्ट करते हैं एकदम से, और वो रिएक्शन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो सकता है या फिर बहुत नॉर्मल चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कुछ खाना पसंद नहीं है, लाइक अगर हमको भिंडी नहीं पसंद और दूसरे इंसान को हम देख रहे हैं कि वो अपनी प्लेट में भिंडी लिए है, तो हम कई बार उसको देखकर बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं कि ओ कोई भिंडी कैसे खा सकता है, ये तो बहुत बुरा लगता है खाने में, तो बिल्कुल नहीं खा सकती, मुझे तो बहुत एलर्जी हो जाती है, मुझे कुछ हो जाता है, आई डोंट लाइक भिंडी, और ये कैसे खा रहा है। और उनके सामने ही हम उनको ये चीज़ बोल रहे होते हैं कि तुम ये कैसे खा रहे हो यार, मैं नहीं खा सकता। किसी के सामने ही जब हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो उस इंसान को कितना एम्बैरेसिंग लगता है उस वक्त कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई खाने की चीज़ है किसी इंसान को नहीं पसंद, डजंट मीन कि पूरी दुनिया उस चीज़ को नहीं खाएगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं उसे खाने वाले, और इसीलिए तो एक फूड प्रोडक्ट है। लेकिन कई बार हम ऐसी अननेसेसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कोई ड्रेस हो कि भाई वो इंसान ये कपड़े कैसे पहन सकता है, आई फील सो अनकम्फर्टेबल इन दिस आउटफिट, और उस इंसान के लिए वो बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि वो शायद शुरू से पहन रहा है, लेकिन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके सामने ये चीज़ बोलते हैं कि आई डोंट लाइक दिस आउटफिट, लेकिन तुम पता नहीं कैसे पहने हो, मुझे तो देख कर इरिटेशन हो रही है। कई बार हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर हम कई बार रिएक्ट करते हैं लाइक हमारा कोई दोस्त है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं और उनसे पूछ लेते हैं बातों बातों में कि भाई कि आप कितने सिबलिंग्स हो, तो वो कहते हैं कि आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो हम फिर से हमें एक बड़ा सा शॉक लगता है और हम उससे पूछते हैं क्या तुम अकेले हो, तुम कैसे अकेले रहते हो, तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं है, तुम फिर बचपन तुम्हारा कैसा निकला होगा, या तुमने कैसे रहे होंगे, या तुम चीज़ें किसके साथ शेयर करते होंगे, अपनी बातें किसके साथ शेयर करते होंगे, या तुम बोर नहीं हो जाते हो घर में जाके, तुम्हें अकेला नहीं लगता। इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ उनके ऊपर डाल देते हैं, और उस सिचुएशन में चाहे पूरी ज़िंदगी उन्होंने अकेला महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उनके इस क्वेश्चंस की बरसात में वो एकदम अकेले हो जाते हैं और इतना एम्बैरेस कर देते हैं, और उनको इवन रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, उनसे क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वो सिंगल चाइल्ड हैं तो हैं, उसमें क्या। लेकिन कई बार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमारे साथ शेयर करता है कि आई एम गोइंग फॉर सोलो ट्रिप, तो उनके साथ भी हम एकदम हैरान होकर और एकदम से रिएक्ट करते हैं, और एकदम से इतने सारे उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि तुम अकेले कैसे जाओगे, और अकेले तुम बोर हो जाओगे, या फिर अकेले जाना अनसेफ है, तुम वहाँ पर तुम्हें किसी को साथ लेकर जाना चाहिए, सपोर्ट मिलता है, या फिर बोर नहीं होते हैं और अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। इतनी सारी चीज़ें हम उनको एक साथ बोल देते हैं कि वो उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है सोलो ट्रैवल करने का। तो हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे कि हम कितनी जल्दी दूसरों के कम्युनिकेशन में रिएक्ट कर रहे हैं, और उसका उनके ऊपर क्या असर जा रहा है, वो कितना नेगेटिव फील कर रहे हैं, कितना एम्बैरेस फील कर रहे हैं, या कितना इरिटेट हो रहे हैं, या हमारे उस रिएक्शन की वजह से उनके डिसीजन में भी कई बार बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाती है उस काम के लिए, और हमारे उस रिएक्शन की वजह से जाने अनजाने हम लोग उनको बैक पुलिंग कर रहे होते हैं कई बार, और हम कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हर बात पे, हर सिचुएशन पे, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पर जिसके बारे में पहली बार सुना हो। ऑफ कोर्स हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, पहली बार सुनते हैं, या फिर जो सिचुएशन हमने फेस नहीं करी है वो सिचुएशन कई बार पूरी ज़िंदगी होती है लोगों की, और हम उन पर अननेसेसरीली रिएक्ट करके उनको और ज़्यादा इरिटेट करते हैं, उनको और ज़्यादा लेट डाउन करते हैं। कि इस ओवर रिएक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ों को हमेशा हमें कामली लेना चाहिए। जब भी कोई ऐसी चीज़ हम सुनते हैं जो कि हमने पहली बार सुनी है और इसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा शॉक तो लगता है। तो इसके बारे में हम उनसे आराम से बात कर सकते हैं कि ओके ये चीज़ मेरे लिए एकदम नई है और शॉकिंग है, तो मैं इसके बारे में या तो और जानना चाहूँगा, या फिर अप्रिशिएट कि तुम ये चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता वो चीज़ तुम कर रहे हो। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, या फिर उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए कि हम कुछ सीख सकें, बजाय कि उनको बैक पुलिंग करने के या फिर इरिटेटिंग क्वेश्चंस करने के।
इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें दूसरे इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, या फिर दूसरे इंसान के डिसीजंस चेंज कर देती हैं, या फिर इरिटेट करती हैं, उनको परेशान करती हैं, और साथ में हमारी एक बैड इमेज भी उनके सामने बनने लगती है, क्योंकि दोबारा से वो इंसान भी हमारे साथ वो बातें शेयर नहीं करना चाहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारे साथ बात करना एंजॉय करे और फ्रीली वो अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कर सके, तो ये ओवर रिएक्शन हमें कभी नहीं करना चाहिए। चीज़ों को जितना हो सके नॉर्मली लो। अगर आपने कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना है कि सोलो ट्रैवल का, और कोई इंसान अगर आपके सामने बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में, तो आप शॉकिंग हो, लेकिन रिएक्ट मत करो। उनको कहो कि मैं इस बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताओ इसके बारे में, और ये क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, मतलब उसके बारे में जानो। लेकिन ओवर रिएक्ट करने से आप उस चीज़ के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। साथ में आपका जो वो दोस्त होगा वो भी नेक्स्ट टाइम से आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए दोस्ती को बनाए रखने के लिए, साथ में चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए, ओवर रिएक्ट करना हमें ही नुकसान करता है। चाहे दूसरे इंसान का नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारा नुकसान ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम कभी भी चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करें। जब भी हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं तो आराम से कामली सुनो, उस चीज़ को नॉर्मल समझो, क्योंकि दूसरे इंसान के लिए वो नॉर्मल है, और उसके बाद उसके बारे में जानो, ताकि वो चीज़ आपके लिए भी नॉर्मल हो जाए और नेक्स्ट टाइम आपको उसके बारे में दोबारा सुनकर शॉक ना लगे। तो इसलिए ओवर रिएक्टिंग से बचिए और अपने रिलेशंस को अच्छा बनाइए, और साथ में अपनी नॉलेज भी एक्सपेंड कीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी किसी बात पर कभी किसी ने ओवर रिएक्ट किया है। साथ में ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।